नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द टीचिंग पॉइंट पर। साथियों, अगर आप सीटेट जुलाई 2026 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, सीटेट सीडीपी के उन टॉप 10 क्वेश्चन को करेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार आए हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं और अपना प्रश्न पर प्रहार करते हैं। चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन जो आने वाला है, पहला क्वेश्चन जो है बाल विकास के सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन है। जैसा कि यहाँ पे बच्चों के विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है, जो क्वेश्चन है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है निकट से दूर का सिद्धांत, ऑप्शन बी है सिर से पैर की ओर विकास, ऑप्शन सी है एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी है विभेदन का सिद्धांत। तो जैसा कि यहाँ से सिर से पैर की ओर, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ही उसी तरह पूछा गया है। तो चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, आप लोग टॉपिक देख सकते हैं, जीन पियाजे से रिलेटेड है। तो प्रश्न जो है, जीन पियाजे के अनुसार कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की आयु क्या है? कॉन्क्रीट यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। साथियों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो ये जो आयु है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। ऑप्शन बी और राइट हो जाएगा हमारा। और ये जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल, और 0 से 2 वर्ष सेंसरी मोटर स्टेज संवेदीगामक अवस्था होते हैं, और 11 से 15 वर्ष का जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न जो है सीखने का सिद्धांत से रिलेटेड है। तो साथियों, यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो है हमारा, सीखने का कौन सा सिद्धांत ट्रायल एंड एरर पर आधारित है? ट्रायल एंड एरर पे आधारित है। तो हमारा जो यहाँ पे है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत जो है ट्रायल एंड एरर पे आधारित है। हमारा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। साथियों, हम लोग बिल्कुल कम समय में क्वेश्चन को देखेंगे कि टॉप 10 जो ये क्वेश्चन है एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, उनको हम लोग देखने का काम करेंगे और समझने का काम करेंगे। तो चलिए, चौथा प्रश्न जो है लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी का पूरा नाम क्या है? जेडपीडी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है व्यक्तिगत विकास का क्षेत्र, ऑप्शन बी है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ऑप्शन सी है मनोवैज्ञानिक विकास क्षेत्र, ऑप्शन डी है व्यवहारिक विकास क्षेत्र। तो जेडपीडी का फुल फॉर्म जो पूरा नाम होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो हिंदी में यहाँ पे हो जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग पांचवा प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न जो है बुद्धि के सिद्धांत से है। बुद्धि के सिद्धांत जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। तो ऑप्शन ए है पियाजे, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है गार्डनर, ऑप्शन डी है पॉलव। तो यहाँ पे गार्डनर यानी हार्वर्ड गार्डनर, जो हमारा सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। निम्न में से कौन सा इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी आंतरिक मोटिवेशन यानी अंदर से हम लोग पर जो मोटिवेशन आता है उसको कहते हैं? तो पहला ऑप्शन जो है इनाम पाने के लिए पढ़ना, ऑप्शन बी है सज़ा से बचने के लिए पढ़ना, ऑप्शन सी है अपनी रुचि से पढ़ना, ऑप्शन डी है माता पिता के दबाव से पढ़ना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अपनी रुचि। अपनी रुचि जो अंदर से ही आती है तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, और बाकी जो ये है ये बाहरी मोटिवेशन है। तो चलिए हम लोग सातवां प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवां प्रश्न जो है शिक्षा का दर्शन से है। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया था? साथियों,
लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए है जॉन डीबी, ऑप्शन बी है पियाजे, ऑप्शन सी है फ्रायड, ऑप्शन डी है वाटसन। तो साथियों, लर्निंग बाय डूइंग का जो सिद्धांत है ऑप्शन ए जॉन डीबी ने दिया था। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 जो है, बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है कोलबर्ग, ऑप्शन बी है फ्रायड, ऑप्शन सी है स्किनर, ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक। तो हमारा जो यहाँ पे, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कोलबर्ग थ्योरी का। तो हमारा जो है नैतिक विकास का सिद्धांत जो है कोलबर्ग ने दिया था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 9 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 जो है अधिगम प्रतिक्रिया से है। रीइंफोर्समेंट का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है अंतर्दृष्टि अधिगम, ऑप्शन बी है अनुबंध, ऑप्शन सी है प्रेरणा, ऑप्शन डी है बुद्धि। तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुबंध। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 10 जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है, शिक्षण पद्धतियाँ से है। तो हमारा प्रश्न संख्या 10 जो क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। 10 जो कह रहा है, कक्षा में चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का अर्थ क्या है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है शिक्षक केंद्रित शिक्षा, परीक्षा केंद्रित शिक्षा, बालक की रुचि व आवश्यकता पर आधारित शिक्षा, ऑप्शन डी है अनुशासन आधारित शिक्षा। तो साथियों, चाइल्ड सेंटर बाल केंद्रित शिक्षा वह है बालक की रुचि और आवश्यकता और उनके क्षमताओं के अनुसार हम लोग जो शिक्षण देते हैं उसी को चाइल्ड सेंटर एजुकेशन कहा जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, 10 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको भी लगे कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है और हमें कितना सहयोग करना होगा। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे ही क्वेश्चन के लिए, और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए द टीचिंग पॉइंट से आप लोग जुड़ें और टीचिंग पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।